हेलो फ्रेंड्स, आज 19 मई 2026 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। ओके, एक छोटा सा लाइन के साथ, योर माइंड विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट कंफर्ट नॉट सक्सेस। मीन्स हम लोग का जो दिमाग होता है हमेशा मन हमेशा कंफर्ट जोन की ओर जाने का कोशिश करता है, लेकिन हम लोग को कोशिश करना है जो अपने जो रूटीन बनाया है उसके तरफ लेकर के जाए, कंट्रोल करे माइंड को, तब जाके सही दिशा में माइंड जाता है। ओके, फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एससी हैज रिजर्वेशन ऑन इट्स ऑन बेल डिसीजन। बेल मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ लोगों को कुछ बंद कर लिया गया था जेल में, उस पे के बारे में है। बेल इज, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, बेल इज रूल बट जेल इज एक्सेप्शन। कई बार उल्टा देखने को मिलता है, जो बेल ही दे दिया जाता है, बेल ही नहीं दिया जाता है और जेल दे दिया जाता है। ठीक है। केरला सीएम वीडी सतीशन अपॉइंटेड बाय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, केरला का सीएम बने हैं कौन? वीडी सतीशन। जो वहाँ का गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो पहले बिहार का भी थे, वही अपॉइंट किए हैं। केरला में टोटल विधानसभा के सीट 140 है, 140, और लोकसभा सीट 20। CGI कॉकरोच रिमार्क स्पॉन ए सेटेरिकल आउटफिट। कॉकरोच रिमार्क चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए थे, जिसपे ट्विटर पर लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम दे दिया और उसको ट्रेंडिंग करवा दिया। ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी नाम दे करके। ठीक है। मोदी मीट्स नॉर्वेजियन PM एज दे अपग्रेड देयर टाई टू ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। मोदी नॉर्वे के 4th कंट्री, 5 देश की यात्रा बोले थे, UAE, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और इटली का, तो उसमें से 4th कंट्री है नॉर्वे की यात्रा पर। ईरान सबमिट ए न्यू पीस प्रपोजल से US ओपन टू वेविंग सैंक्शन PM। ठीक है, ठीक है। नॉर्वे का PM का नाम क्या है? जोनास घर स्टोर। ठीक है, तो ईरान सबमिट ए न्यू पीस प्रपोजल से US ओपन टू वेविंग सैंक्शन। वो मतलब US से अर्ज कर रहा है जो उस पर सैंक्शन जो लगा हुआ है उसको हटाने के लिए। ठीक है, इसके लिए न्यू प्रपोजल दिया है। ठीक है, सब कुछ छोटा छोटा न्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली में केस हुआ था, उमर खालिद और भी कई लोग थे, जिस पे UAPA का चार्ज लगाया गया था। ठीक है, UAPA एक्ट क्या होता है? लॉफुल एक्टिविस्ट प्रिवेंशन एक्ट, जो 1967 में आया था। ठीक है, यही एक्ट लगाया गया था उमर खालिद और भी कई लोगों को, जिसको 2020 में जेल में बंद किया गया था और अभी तक सबको नहीं छोड़ा गया है, नहीं कोर्ट में पेशी किया गया है। एंटी टेरर एंड एंटी अनलॉफुल एक्टिविस्ट लॉ। ठीक है, एंटी टेरर और एंटी अनलॉफुल एक्टिविस्ट कंट्री के अंदर नहीं करना होता है, यदि करने पे केस लगा दिया जाता है। UAPA जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है। देश के अंदर को भी इंडिविजुअल, देश के अंदर किसी इंडिविजुअल या एसोसिएशन टेररिस्ट एक्टिविटी को उसको लेकर इसको लगाया जाता है UAPA। यदि देश विरोधी काम करता हो तब UAPA लगाया जाता है। टेररिस्ट घोषित कर सकता है। 2019 में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया था UAPA को, लॉफुल एक्टिविस्ट प्रिवेंशन एक्ट को। प्रॉपर्टी सीज करने का भी लॉ है इसमें। इसमें इन्वेस्टिगेट कौन करता है? NIA और पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है। बेल मिलना कठिन होता है। बेल इज डिफ़िकल्ट ड्यू टू सैंक्शन 43D5 क्लाउज के तहत। किस क्लाउज के तहत बेल मिलना मुश्किल होता है? 43D के तहत, 43D5 के तहत। बट यहाँ आर्टिकल 21 कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आर्टिकल 21 क्या कहना होता है? राइट टू लाइफ। मीनिंग ऑफ बेल, बेल का मतलब होता है
टेम्पररी रिलीज फ्रॉम कस्टडी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। बेल मिल जाने का मतलब ही नहीं होता है जो पूरी तरह निर्दोष साबित हो गया। बेल मिलने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन होते रहता है, केस चलते रहता है, ट्रायल होते रहता है। कुछ बेल के बारे में बताया गया है, जैसे एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है? जो प्रोटेक्शन बिफोर अरेस्ट इन नॉन वेलेबल केस। नॉन वेलेबल केस जो होता है उसमें ये अरेस्ट करने से पहले ही एंटिसिपेटरी बेल ले लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। डिफ़ॉल्ट बेल ये क्या होता है? इफ़ चार्जशीट इज नॉट कंप्लीटेड विद इन ए लीगल टाइम बाय पुलिस, तब डिफ़ॉल्ट बेल दे देता है कोर्ट। ठीक है, अगर चार्जशीट तय सीमा के अंदर नहीं कंप्लीट किया जाता है। इंटरिम बेल टेम्पररी। इंटरिम बेल क्या होता है? इंटरिम बेल टेम्पररी बेल फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यदि कोई बड़ा चार्ज लगा रहता है, ठीक है, नॉन वेलेबल वाला, तो उसमें इंटरिम बेल ले लेता है, टेम्पररी बेल कुछ दिन के लिए। जैसे अनंत सिंह सबको मिला था एक बार, और भी लालू यादव को मिला था, और भी बड़े बड़े लीडर सबको या बड़े आदमी को मिलते रहता है। बेल कंडीशन पास नॉट सरेंडर, नाउ विटनेस इन्फ्लुएंस, नो एविडेंस, टेम्परिंग, रेगुलर अपीयरेंस इन कोर्ट। बेल देने का कंडीशन क्या होता है? जो पासपोर्ट सरेंडर करवा लिया जाता है वो विदेश नहीं जा सकता है यदि किसी को बेल मिला है कोर्ट से। तो विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कोई सबूत गवाह को छेड़छाड़ नहीं करेगा। नो एविडेंस, टेम्परिंग, सबूत को नहीं छेड़छाड़ करेगा। रेगुलेशन अपीयरेंस इन कोर्ट, कोर्ट में रेगुलर वो प्रेजेंट होता रहेगा। इम्पोर्टेंस डिफरेंस बिटवीन वेलेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस के क्या मतलब होता है? वेलेबल ऑफेंस, नॉन वेलेबल ऑफेंस लेस सीरियस होता है वेलेबल, और नॉन वेलेबल होता है सीरियस ऑफेंस होता है। एक्यूज हैज़ ए लीगल राइट टू बेल। वेलेबल में राइट होता है जो उसको बेल मिल जाएगा। ज़्यादातर केस में 80-90% केस में सीरियस नहीं है तो उसको बेल मिल ही जाता है। लेकिन नॉन वेलेबल में बेल इज़ नॉट राइट, कोर्ट डिसाइडेड। कोर्ट डिसाइड करेगा बेल मिलेगा कि नहीं, बेल नहीं मिलते रहता है। पुलिस में ग्रांट बेल, नॉन वेलेबल में पुलिस भी बेल दे सकता है, मतलब जेल से छोड़ सकता है। मर्डर, और यदि नॉन वेलेबल है जैसे मर्डर, टेररिज्म, सीरियस कंस्पिरेसी, रेप, इस सब में नॉन वेलेबल चार्ज लगाया जाता है। और वेलेबल माइनर ऑफेंस होता है। बेल रूल जेल एक्सेप्शन आर्टिकल 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी में बताया गया है। जो बेल जो है वो रूल होना चाहिए और जेल एक्सेप्शन होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादातर लोग कोई केस कर देगा तो जेल के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, सेकेंड न्यूज़ है मोदी विजिट इन नॉर्वे। ठीक है, मोदी नॉर्वे के विजिट पे हैं। ठीक है, पीएम मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान फिर मिला है। फिर कल बताए थे स्वीडन का नागरिक सम्मान मिला है सर्वोच्च, आज नॉर्वे का मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार को नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया जाने वाला वहाँ का शीर्ष सम्मान है, जो पीएम मोदी का 32वां वैश्विक पुरस्कार बन गया है। स्वीडन की यात्रा पूरी कर ओस्लो पहुँचे मोदी। यह दौरा पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा होगी है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में मोदी जी विजिट किए हैं, क्या सब हुआ। बायलैटरल ट्रेड स्टेटस मतलब क्या चीज़ सब पे मतलब एग्रीमेंट हुआ है? शिपिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सी फूड, केमिकल, मेटल एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस सब पे ट्रेडिंग के लिए बात हुआ है और होता भी है पहले से। जैसे इंडिया एक्सपोर्ट करता है 403.08 मिलियन डॉलर का, और नॉर्वे जो हम लोग के कंट्री में करता है 793.85 मिलियन डॉलर का। लगभग मतलब ट्रेड डिफिसिट जो होता है लगभग 400 मिलियन डॉलर का ट्रेड डिफिसिट होता है नॉर्वे के साथ। इंडिया एक्सपोर्ट क्या सब करता है? ऑर्गेनिक, केमिकल, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, टेक्सटाइल, गारमेंट, मैरीन प्रोडक्ट,
फार्मास्यूटिकल एंड इंजीनियरिंग, मतलब दवाई हो गया, मैरीन मछली उछली हो गया, कपड़ा हो गया, गारमेंट्स ज्वेलरी हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी, ये सब। लेकिन नॉर्वे क्या हम लोग को देता है, नॉन फेरस मेटल, नेचुरल गैस। अभी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए भी नॉर्वे से बातचीत चल रहा है, जो वो भी दे सकता है। रिलेटेड प्रोडक्ट, प्लास्टिक इन प्राइमरी फॉर्म, प्लास्टिक प्राइमरी फॉर्म वाला देता है। क्रूड मिनरल, केमिकल, सी फूड, उसके बाद टेक्नोलॉजी गुड्स, ऑयल मतलब क्रूड ऑयल, ये सब। 2025 में एक EFTA टारगेट हुआ था, ठीक है। इसका EFTA का फुल फॉर्म होता है द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें 4 कंट्री है। $100 बिलियन का टारगेट किया गया था। 4 कंट्री कौन कौन है, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, लिंचेस्टीन, और ये है नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, लिंचेस्टीन। EFTA द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें $100 बिलियन का टारगेट किया गया था 15 साल में, ठीक है। 2025 में ही किया गया था, 2040 तक $100 बिलियन का ट्रेड का। लोग एक चीज़ मिसकन्फ्यूजन रहता है लोगों को लगता है UAE से सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट होता है, लेकिन नहीं, UAE से नहीं, यूरोपियन कंट्री के स्विट्ज़रलैंड से होता है, क्योंकि यहाँ पे $15.8 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसमें से $40 बिलियन गोल्ड ही सिर्फ इंपोर्ट किया जाता है स्विट्ज़रलैंड से। UAE प्रोड्यूस नहीं करता है, रिफाइन करता है बस गोल्ड को, ठीक है। 3 न्यूज़ हो गया। उसके बाद RTI एक्ट डज नॉट अप्लाई टू क्रिकेट बोर्ड से CIC ऑर्डर, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, जिसके अंतर्गत क्रिकेट बोर्ड नहीं आता है। जैसे में क्रिकेट बोर्ड में क्या हो गया, BCCI सब प्राइवेट की तरह ही सब हो गया, जो ना टैक्स देता है, ना RTI के अंतर्गत आता है, ना ही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, बिकॉज राइट इन्फॉर्मेशन इज करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। राइट लेना, इन्फॉर्मेशन लेना क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि कहा गया है राइट इन्फॉर्मेशन करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, डेमोक्रेसी का करेंसी। पब्लिक अथॉरिटी से पूछ सकते हैं, लेकिन प्राइवेट से नहीं पूछ सकते हैं RTI के तहत। विदिन 30 डे में आंसर मिल जाता है, और लाइफ लिबर्टी के मामले में 48 आवर में मिल जाता है, ठीक है। इमरजेंसी वाले सिचुएशन में। एक्सेप्शन में RTI क्या चीज़ सब में जवाब नहीं दिया जाता है, तो नेशनल सिक्योरिटी वाले, प्राइवेसी, ट्रेड सीक्रेट, इन्वेस्टिगेशन, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इस सब में जवाब नहीं मिलता है। जैसे BCCI 1928 में स्थापना हुआ था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। BCCI रिस्पॉन्सिबल नहीं है RTI के तहत। इसको एस्टेब्लिश किया गया रजिस्टर्ड अंडर तमिलनाडु सोसाइटी एक्ट 1975, लाइक NGO के तरह है। NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके तरह है। इसका ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है RTI के तहत, लेकिन दुनिया के सबसे रिचेस्ट बोर्ड माना जाता है। उसके बाद 4th न्यूज़, 23 ईयर ओल्ड बिकम UK टाउन यंगस्टर इंडियन ओरिजिन मेयर बना है। 23 साल का लड़का UK में इंडियन ओरिजिन था, मेयर बना है। उसका नाम है तुषार कुमार, फॉर्मर किंग कॉलेज लंदन पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। तुषार कुमार नाम है, जो कौन कॉलेज का स्टूडेंट था, फॉर्मर किंग कॉलेज लंदन पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, जो मेयर बना है, इंडियन ओरिजिन का है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिमम टेम्परेचर आर राइजिंग फास्टर देन मैक्सिमम। मतलब इंडिया में टोटल जो मैक्सिमम टेम्परेचर जा चुका है 45, 46, 47, 48 तक जा चुका है। मैक्सिमम तो उतना ही है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मिनिमम जो था रात को 15, 20, 22 डिग्री टेम्परेचर वो बढ़ रहा है। जैसे 20 से 22, 25 हो रहा है, और इधर तो ठीक है, मेंटेन है।
ठीक है। उसके बाद कुछ न्यूज़, सासाराम में खड़ी पैसेंजर ट्रेन की बोगी में लगी आग। कल का न्यूज़ है, सासाराम में एक पैसेंजर ट्रेन लगा हुआ था जिसमें अचानक आग लग गया। ठीक है। बैंक के, इसके बाद हो गया, दैट्स ऑल। इसके बाद यदि थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।